आज नेशनल इंडिया न्यूज की टीम पहुंची हरियाणा नारनौल में, जहां पर एक आर्मी ऑफिसर अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनका कहना है इन्होंने एक जमीन खरीदी थी, जिसके चलते यहां के कुछ भूमाफिया, जिनका नाम शीशपाल और उसके कुछ अन्य साथियों ने उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इनका कहना है इन्होंने एक जमीन खरीदी थी, जिसके चलते यहाँ के कुछ भूमाफिया, जिनका नाम शीशपाल और उसके कुछ अन्य साथियों ने उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। उसी दौरान आर्मी ऑफिसर अथर सिंह ने पुलिस में भूमाफिया शीशपाल और उसके साथियों की कंप्लेन दर्ज की, जिसकी अभी तक अतर सिंह और धर्मपाल सिंह की किसी भी तरीके की कोई भी कार्यवाही पुलिस विभाग से इनको नहीं मिली। इनका कहना है शीशपाल और उसके साथियों ने आकर इन पर हमला किया। इनका कहना है लाठी डंडों से इनके और इनके भाइयों के साथ काफ़ी मारपीट की, जिसके उन्होंने कंप्लेन दर्ज की, लेकिन इनका कहना है कि वहां की पुलिस ने उल्टा इनके ऊपर ही क्रॉस कंप्लेन दर्ज कर ली। इसकी शिकायत उन्होंने क्रॉस कंप्लेन की वहां के एसपी साहब को की, लेकिन वहां से भी इनको एक छोटा आश्वासन मिला, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। अगर ये एसपी ऑफिस जाते हैं तो इनके साथ वहां किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं की जाती है और इनको भगा दिया जाता है। यहाँ के सभी लोगों का कहना है कि गांव के अंदर शीशपाल की दहशत बैठी हुई है। ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से इनको मदद मिलेगी और क्या होगा। क्या नाम है सर आपका? कैप्टन धर्मपाल, उड़िंदा गांव का रहने वाला, जाति है सर। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे को न्याय चाहिए साहब, और प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। और सर मैं 30 साल फौज में नौकरी कैप्टन की करके आया। सन 1971 की लड़ाई में मैंने भाग लिया और उस बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, हम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और आज हम इस समाज में घर आ गए तो हमारी ये हालत कुछ अपराधियों ने कर दी। सर ये किन्होंने करी आपकी हालत जो है? ये गांव का सरपंच शीशपाल सन्नोप श्री प्रभुदयाल है और एक संजय सन्नोप श्री बलवंत सिंह है और एक राजपाल सन्नोप धर्मपाल। इन तीनों ने 20-25 लड़के बुला के और हमारे को तुड़वा दिया। हम अपने प्लाट में गए थे सर देखने, वहां जबरदस्ती चुनाई कर रहे थे तो उनको हम बाहर निकाल दिए, मिस्त्री और लेबर को। नाम है सर आपका? विजय कुमार है सर। विजय कुमार, क्या हुआ था जब झगड़ा हुआ था, क्या देखा था आपने? हम वहाँ प्लाट में बैठे हुए थे जी, 5-6 गाड़ी आई और जो है वो आकर के नलकियां और तलवार, राड, कुआड़े ये लिए हुए थे और हमारे पर अटैक कर दिया आते ही। और राजपाल सन्नोप धर्मपाल और ये शिशपाल, ये इन्होंने जो है उनको लेकर के आए थे और हमारे फिर मैंने तो जो है मारने लगे तो कूद करके मैं भाग गया और भाई हर के वहां घेर लिए, नलकी और कुआड़ों से वार कर दिया। यानी कितने लोग थे? कम से कम 20-25 लोग थे। 20-25 लोग आके मारपीट की? हाँ जी, आकर के गांव में बड़ा माहौल हो रहा है। सब आप अपने घरों में वो कह रहे हैं कि हम अब भी जो है ना इनको और सुधारेंगे, मारेंगे। कहना है कि आपके गांव में दहशत है? दहशत है, हाँ जी, हाँ दहशत है और डरे हुए हैं। इस बात को लेकर सर आप एसपी सर के पास गए तो क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, क्या आपको आश्वासन दिया गया, वहाँ पे क्या कुछ हुआ नहीं, बताइए आप। सर हम सभी गांव वाले इकट्ठे होके एसपी सर के पास गए थे। एसपी सर को बताया कि सर हमारे साथ ऐसे से हुआ है, एक तरफा केस है, हमारे बंदों के साथ ही मारपीट कर दी और हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा रखा है, तो इसकी न्यायिक जांच करवाइए आप, बिल्कुल निष्पक्ष। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का थोड़ी, यहाँ के तो तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे लोगों ने नाम लिखवाए हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी मैं देखूंगा। और ना किसी को बैठने के लिए बोला ना और कुछ। 2 मिनट बस ऐसे बात करके हमको बोला आप लोग जा सकते। झूठा आश्वासन दिया, कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है जी, और ना बात करते हैं। गए थे सारे, बस यही बोला मेरे को सब पता है और आप लोग जाइए, जो होगा मैं देख लूंगा। क्या चाहते हैं अभी आप? हम यही चाहते हैं श्री गृह मंत्री अनिल विज साहब से कि हमने तो इतने दिन में ऐसा अधिकारी नहीं देखा जो सीधे मुंह बात भी नहीं करे। गांव के लोग गए थे, बुजुर्ग भी थे, बैठने के लिए नहीं बोला, कुर्सियां डली हुई थी, अच्छा ऑफिस बन रखा है, लेकिन किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई और ना बातचीत की गई। तो ये ऊपर से जो हमारे श्री गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं, सीएम साहब हैं, खट्टर साहब हैं, इनसे अपील है कि न्याय दिलाया जाए। पूरे गांव में भय का माहौल है,
सभी दहशत में हैं, डरे बैठे हैं। औरतें भी घरों से नहीं निकलती, खेतों में जाती हुई डरती हैं कि तो भाई जब आदमियों के साथ ऐसा होगा तो कल तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। यानी आपका पूरा गांव डरा हुआ है? डरा हुआ है जी, पूरा दहशत का माहौल है, पूरा गांव खड़ा है आपके सामने, आप किसी से पूछ सकते हैं, बहुत बुरा हाल। मतलब आपका कहना है कि एसपी जो जनता की सेवा के लिए है, वो जनता की सेवा अपने ढंग से नहीं कर रहा है और अपराधियों को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सपोर्ट कर रहा है। जी, जब हमको न्याय नहीं मिली और उनका ही पक्ष लिया जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब तो यही है कि वो उनका ही पक्ष ले रहे हैं, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो आज आप ये न्यूज़ पूरे लाइव देखेंगे तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से? क्या आपको सपोर्ट किया जाए, क्या आपको न्याय दिलाया जाए? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे को बिल्कुल न्याय दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी करा जाए। जिसकी गलती। क्या नाम है सर आपका? अतर सिंह नाम है जी मेरा। आर्मी यही उड़िंदा गांव में रहता हूँ। आपके साथ? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैंने एक प्लॉट लिया था 110 गज का, उसके अंदर एक शिशपाल उर्फ पाला स्टार गैंग का है, उसने मुझे धमकी दी कि तुम इस प्लॉट के अंदर मत आना, नहीं तो हम जान से मार देंगे। और हम 5 भाई हैं, 5 फौज में हैं और एक मेरा भाई 1965 में शहीद हो गया। हमने देश को आजादी दी है, फिर भी हमारा प्रशासन हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। 7 तारीख को हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, कम से कम 50-60 गुंडे शिशपाल उप पाला लेकर के आया, उसके साथ संजय बहरू, उसके साथ राजपाल, उसके साथ में धर्मेंद्र, उसके साथ में ये योगेंद्र उर्फ चुच्चन, वीरेंद्र बाप का नाम रोहतास। इन्होंने मेरे ऊपर, मेरे और मेरे भाई धर्मपाल, कैप्टन धर्मपाल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पतंजलि चलाता है टेली मंडी में, हम तीनों के ऊपर इतना बड़ा हमलावर किया कि हमारे हाथ पैर तोड़ दिए। और हमने 112 पे फोन करके पुलिस भी बुलाई थी, लेकिन पुलिस थोड़ी लेट होने के कारण वहां पे हम सारे भाई जख्मी हो गए और मेरे भतीजे के ऊपर सिर में काफी ज्यादा चोटें लगी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। पुलिस ने हमारे को उठा करके हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल से हमारे को जल्दी करके ना और हमारे को रेवाड़ी पहुंचाया। रेवाड़ी में मेरा तो पुष्पांजलि के अंदर इलाज चला, मेरे भतीजे का इलाज चला शिला में, और मेरे भाई बड़ा है मेरे से कैप्टन धर्मपाल, उसका इलाज चला मेदांता में। हमारा ऑपरेशन हुआ, लेकिन आज तक एसपी ने कोई सुनाई नहीं की। मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर उन्होंने हमारे ऊपर ही क्रॉस केस कर दिया और हम वहां जाते हैं तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती। और एसपी हमारे बच्चों को भी डांटता है, एसएचओ भी हमारे बच्चों को डांटता है। आपके साथ ही मारपीट और आपके ऊपर क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कर दी और हमारे ऊपर क्रॉस कंप्लेंट करके हमारे ऊपर ही क्रॉस केस कर दिया। हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सुनाई करें और हमारे ऊपर तक हमारी इस बात को पहुंचाई जाए। प्रशासन हमें अब हमारे को कभी भी कोई भी आदमी जान से आकर के मार सकता है। जब हम इतने हमारा प्लाट हमारे अंदर ही कब्जा करना चाहते हैं, ये ऐसे क्या बात है? इतनी तो बड़ी मतलब नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ अत्याचार। हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, भगवान ऐसा ना करे किसी आदमी के साथ अत्याचार हो। मैं आपसे गुजारिश